नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भेड़िया। राधा तू ठीक है ना बेटा? चेहरा उतरा सा क्यों है? वीडियो कॉल पे मनीषा जी अपनी बेटी राधा को देख याद आ रही थी और बातें कम कर रही थी। हाँ माँ, सब ठीक है। वो नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए थोड़ा। राधा ने धीमे से आंखें चुराते हुए कहा। अच्छा, इस बार तो मिहिर की छुट्टियों में आओगी ना? बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले। बस वीडियो कॉल पे देखती हूँ, माँ का मन ना भरता। आजा इस बार। मनीषा जी ने लाड से जिद पकड़ ली। ठीक है माँ, अगले महीने देखती हूँ। पहले आकाश और माँ जी से बात करनी होगी। तुम अपना ख्याल रखना। प्रणाम माँ, कह राधा ने वीडियो कॉल बंद कर दिया। थोड़ी देर वहीं बैठी रही, मानो माँ के आंचल की गर्माहट महसूस कर रही हो। राधा, क्या यार तुम भी ना? क्या ये सुबह सुबह फ़ोन पर चिपक गई? टाइम मैनेजमेंट कब सीखोगी तुम? अब नाश्ता रहने ही दो, मैं जा रहा हूँ। आकाश ने गुस्से से कहा। आप देर से जागे हो तो मैं क्या करूँ? मैंने तो नाश्ता टेबल पे लगा दिया है। राधा की बात बिना सुने आकाश निकल गया। राधा वापस से घर के काम में लग गई। सासू माँ को पूजा की तैयारी करके दे दिया, फिर खुद के लिए चाय की कप ले बालकनी में बैठ गई। माँ से जब भी बात करती, उसके बचपन से लेकर वर्तमान तक जीवन का हर पन्ना जीवंत हो जाता। 8 साल पहले माँ पापा ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी का हाथ आकाश के हाथ में दिया था। आईआईटी से निकले उस मोस्ट इलिजिबल बैचलर आकाश ने राधा को अपने दोस्त की शादी में देखा था और उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसकी माँ को भी घरेलू लड़की की ही चाहत थी, जो उनका और बेटे का पूरा ख्याल रखे। राधा के माँ पापा ने अच्छा घरवर देख आनन फानन में राधा के मना करने पर भी शादी कर दी। राधा स्नातक द्वितीय वर्ष में ही थी। शादी के बाद आकाश उसे छोड़ता ही नहीं था कि वो पढ़ाई कर पाती। जब वो ऑफिस जाता तो सासू माँ घर के काम में उलझाए रहती। किसी तरह वो परीक्षा पास कर पाई। अब आखिरी साल के लिए वो मायके आ पढ़ना चाहती थी, जिसकी मंजूरी भी ना मिली। किसी तरह उसने स्नातक तो कर लिया, पर अब जब आकाश के साथ वो पार्टियों में जाती तो उसकी खूबसूरती से लोग आकाश को खूब सराहते और वो खुशी से फूले ना समाता। पर वक्त के साथ आकाश को अब राधा का नॉन कैरियर ओरिएंट प्रोफाइल खटकने लगा। उसने राधा को आगे कोई कैरियर ओरिएंट कोर्स करने पर जोर दिया। राधा ने भी हामी भर दी। अब राधा घर और कॉलेज के बीच पिस गई। इसी बीच मिहिर भी गोद में आ गया। बहुत मुश्किल से उसने कोर्स किया और आकाश की सिफारिश से नौकरी मिली। नौकरी सिर्फ वो आकाश के सोशल सर्किल में आकाश के स्टेटस के लिए करती थी। घर में स्थिति जस की तस ही थी। सारे काम निपटाकर वो ऑफिस जाती और शाम तक निढाल हो जाती। जाते ही मिहिर उसकी गोद में चढ़ जाता और सासू माँ आया उसकी ढेर सारी शिकायतों के साथ भरी उसका इंतजार करती होती। आकाश उसे कभी अपने सहकर्मियों के साथ कहीं लंच तक को जाने ना देता, पार्टी तो दूर की बात। समय पर हर हाल में घर पहुंचना होता। राधा का युवा मन कभी कभी मचल ही जाता था, हैंग आउट के लिए, शॉपिंग के लिए या किसी आधुनिक परिधान पे, और वो अपनी सैलरी से अफोर्ड भी कर सकती थी। पर सासू माँ की पहली प्रतिक्रिया जो उसने देखी थी, उससे उसकी रूह कांप जाती थी। उसे सिर्फ सूट पहनने की इजाज़त मिली थी और आकाश के साथ पार्टी में जाने के लिए गाउन। आधे घंटे की भी देरी पे सासू माँ घर सिर पे उठा लेती। मिहिर के होने के बाद राधा का वजन थोड़ा बढ़ चुका था। अब आकाश उसे जिम जाने की जिद करता और खाने पीने पे भी टोकने लगा था तो राधा का दिल भेद जाता। मिहिर जब स्कूल जाने लगा तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। स्कूल के लिए रेडी करना, टिफ़िन, होमवर्क आदि। स्कूल पे कोई फंक्शन हो तो भी ऑफिस से पहले छुट्टी कर आ नहीं पाती और फिर बच्चे की मायूसी सहन भी ना कर पाती। इसी तरह 2 साल और निकल गए। राधा के सहकर्मियों के इंसेंटिव भी बढ़ चुके थे
और कुछ को प्रमोशन भी मिल चुका था, पर राधा तो अभी भी 10 मिनट ज़्यादा रुक काम नहीं कर पाती थी। उसकी तो अभी सुई आने जाने पे ही अटकी थी। एक दिन आकाश ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो देखा मिहिर ने स्कूल से यूनिफॉर्म भी ना बदले थे और आया के साथ टीवी देख रहा था। शाम के 5 बज चुके थे। माँ सोई थी। मिहिर पढ़ाई में भी काफ़ी पीछे था। राधा तुम मिहिर पे ध्यान ही नहीं देती, देखा है उसे, अरे कितना मुरझा सा गया है। और पढ़ाई तो पूरी गोल है और भाषा तो आया की ही अपना ली है। करती क्या हो तुम? आकाश चिल्लाने लगा। ऊपर से सासू माँ ने बताया ये तो मिहिर का रोज का ही रूटीन है, वो सिर्फ टीवी देखता रहता और मैगी ही खाता। आकाश और बिफर पड़ा। मुझे भी वक्त नहीं मिलता आकाश, सुबह का काम, रात का खाना और ऑफिस का काम, थक जाती हूँ। तुम मदद भी तो नहीं करते, पढ़ा तो सकते ही हो। राधा ने शांति से कहा, तुम कोई कंपनी की सीईओ नहीं हो जो नौकरी नौकरी सुना रही, मामूली सी नौकरी है। और तुम क्या कहना चाहती कि तुम्हारे साथ रोटियां बेलूं? आकाश फूट पड़ा। राधा आकाश का ये रूप देख जड़वत खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद मिहिर को गोद में उठा उसे सीने से लगा लिया और उसे चूमते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटा। अगली सुबह राधा ने मिहिर के पसंद का नाश्ता बनाया और अपने हाथों से खिलाया। स्कूल के लिए अच्छे से तैयार कर बस में बिठा आई और घर के काम में लग गई। राधा तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, छुट्टी ली है क्या? आकाश ने नाश्ता करते हुए पूछा। नहीं, नौकरी छोड़ दी, कल रात ही रेजिग्नेशन मेल कर दिया। मुझसे ना हो पा रहा था, ना हो पाएगा। मिहिर की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी मैं कौन सी सीईओ थी और लाखों की सैलरी थी, कह राधा किचन में आ गई। आकाश गुस्से से तमतमा गया और माजी ने तानों के बौछार के साथ साथ रिश्तेदारों की बहुओं की सुघड़ता के उदाहरण के कटाक्ष से उसे छलनी कर दिया। आकाश की टोक टाक और बढ़ती गई और ये उसे बेड़ियां ही लगती थी जिसे खोल पाना असंभव सा लगता था। आकाश के ताने टाइम मैनेजमेंट को लेकर बढ़ते जा रहे थे। वो अब राधा को पार्टियों में भी नहीं ले जाता। राधा को अब कोई फर्क ना पड़ता, वो तटस्थ रहती। समय के साथ आकाश भी समझ चुका था कि अंतर्मन से आहत राधा अब उसके अनुसार तो नहीं चलेगी। वो अपने अस्तित्व और फैसले से समझौता भी नहीं करेगी। आकाश को उसका ये स्वाभिमान कहीं न कहीं अंदर से बहुत पसंद भी था, इसलिए वो उससे प्यार भी अधिक करने लगा था, पर दर्शाता नहीं। पर राधा को ये समझ आता था, इसलिए वो परिवार और प्यार दोनों को समेटे रखना चाहती थी। चाय ख़त्म हो चुकी थी, वो सोच से बाहर आ चुकी थी, पर दिल काफ़ी भारी था। मुझे माँ के पास जाना है कुछ दिनों के लिए, राधा ने आकाश से कहा। ठीक है, खाना बनाने के लिए मेड से बात कर लेना और 4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना है। मुझे मेड के हाथ का खाना बिल्कुल नहीं पसंद। वहाँ हर दिन शॉपिंग पे मत चली जाना और हाँ, बिना कार के कहीं ना जाना। और किसी दोस्त के घर जाने की ज़रूरत नहीं। आकाश ने शब्दों से ही बेड़ियां डाल दी थी। अरे राधा, तुमने तो कहा था अगले महीने आऊँगी, बहुत सुंदर सरप्राइज है। मिहिर को गोद में उठा मनीषा जी बोलीं। दोपहर के खाने के बाद मिहिर सो गया। राधा ने माँ के गोद में सर रख लिया और सुकून तलाशने लगी। वक्त लगता है बेटा एक अटूट रिश्ता बनने में, और ये तो 7 फेरों का अटूट बंधन है। माँ ने बेटी की सासों से सारी अनकही सुन ली। ये 7 फेरे कितना थका देते हैं ना माँ, हर महिला को। राधा अब शांत थी। हाँ, थका तो देते हैं, पर इन फेरों से हम औरतों को अपने अंदर की शक्ति का आभास भी होता है और पूर्णता भी मिलती, मनीषा जी ने कहा। हाँ माँ, अब मैंने भी निर्णय ले लिया है, जैसी हूँ वैसी ही रहना है। अब खुद को हर कसौटी पे नहीं परखना, जिसे साथ चलना है चले, नहीं तो अकेली ही ठीक हूँ। जब पैरों में पाजेब हर दिन कोई डालना नहीं चाहता, तो पसंद नापसंद की बेड़ियाँ तो बिल्कुल ना चलेंगी। हमारी परंपरा और संस्कृति हमें खुद का सम्मान करना भी सिखाती है, कह राधा ने आंखें बंद कर ली और माँ के आंचल में सुकून से सो गई। मनीषा जी भी नम आँखों से शून्य को देख रही थी और सोच रही थीं, पाजेब कभी गहना तो थी ही नहीं, बेड़ियाँ ही थी और हैं, और सच ही तो है,
ये 7 फेरे कितना थका देते हैं एक औरत को। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।